हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द डाउट का व्हाट सीरीज। ठीक है, तो आज हम एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन का व्हाट लगाने वाले हैं एंड आप गेस कर सकते हो कौन सा नेम रिएक्शन है वो। ठीक है, आप लोग सब ने पढ़ा है उसे। ठीक है, और अगर आप बट बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो कैसे हुआ। ठीक है बच्चे, तो आज हम उसका व्हाट लगाएंगे और उससे रिलेटेड एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। ठीक है, ताकि अगर आपको कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसका नाम है कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, आप लोग सबने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में और बहुत पढ़ा भी होगा इनफैक्ट। तो आज हम इसका सारा डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, और तो ये है आपका रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिनॉल से आपका सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिनॉल से आपका सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, तो उसमें आप NaOH डालते हो। ठीक है, पहले सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड देन फिर आप सेकंड स्टेप में CO2 NH+ डालते हो, तो आपको फाइनली 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे आप सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हो, वो बन जाता है। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल रिएक्शन। बट ये होता कैसे है, ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो देखो बच्चे, सिंपली कुछ क्या होता है इसमें क्या होता है अभी हम देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या होता है, यहाँ पे आप क्या होता है, फिनॉल लेते हो, उसे आप क्या करते हो, NaOH के प्रेजेंस में ट्रीट करते हो। अब NaOH क्या है, बेस है। ठीक है, बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, बेस की क्या टेंडेंसी होती है, प्रोटोन को खींचने की। उसे एसिडिक प्रोटोन चाहिए। ठीक है, वो एसिडिक प्रोटोन लेना चाहता है। ठीक है बच्चे, और एसिडिक प्रोटोन कौन से होते हैं, जिसके निकलने के बाद उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल हो। तो अब फिनॉल देखो, आप फिनॉल का एसिडिक प्रोटोन आपका ये वाला प्रोटोन है। ठीक है, कैसे, तो उसके निकलने के बाद, ठीक है बच्चे, उसके निकलने के बाद आपका ये फिनॉक्साइड आयन बनता है। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन बनता है जो कि आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये स्टेबल है। इसका जो ये कॉन्जुगेट बेस है फिनॉल का, वो क्या है, स्टेबल है। तो आपका ये जो प्रोटोन है वो आपका एसिडिक प्रोटोन हो गया। ये प्रोटोन आपका एसिडिक प्रोटोन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर NaOH क्या करेगा, ये एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, फाइनली क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, ये आप फिनॉल है, फिनॉल ने क्या किया, एसिडिक प्रोटोन ले लिया। फिनॉल का एसिडिक प्रोटोन ले लेगा। OH- कहाँ से आया है, NaOH से आया है। उसने, वो बेस है, वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा H+ को। ये सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को देगा। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए। ठीक है, अब आपका क्या बन गया, O-Na+। ठीक है, आपका क्या बन गया, O-Na+। ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपका फर्स्ट प्रोसेस था, फर्स्ट रिएक्शन है। अब हम सेकंड प्रोसेस पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप पे क्या हुआ है, तो सोडियम फिनॉक्साइड, आगे का रिएक्शन आपका सोडियम फिनॉक्साइड करेगा। अब देखो क्या होता है, ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है बच्चे, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है। अब आपको किसके साथ रिएक्शन करना है, CO2 के साथ। तो आपने CO2 ले लिया, इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करेगा, आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज आया, इसने क्या किया, इस पे अटैक कर दिया। एंड फाइनली ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, कार्बन के देखो, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है बच्चे, तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। जब आपका ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ होगी, टुवर्ड्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ऑक्सीजन की तरफ हुई शिफ्टिंग। तो आपका फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली आपका बन गया, फाइनली आपका जो है वो बन गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया C डबल बॉन्ड O-। ठीक है, O-, ये हो गया आपका। अब क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड जो है हाइड्रोजन का वो ब्रेक करेगा, वो यहाँ जाएगा एंड ये ऑक्सीजन की तरफ आपका पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी और इसका एरोमेटिक नेचर मेंटेन होगा। फाइनली क्या बन जाएगा आपका, इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन हो गई है, ये O- हुआ एंड ये आपका CO-।
जब फाइनली आप क्या करोगे, दूसरा वाला जो दूसरे में आप देखो सेकंड आपका रिएजेंट क्या H+ है, अगर आप H+ ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा फाइनली, ठीक है, ये बन गया फाइनली। फाइनली आपने H+ ऐड किया, लास्ट स्टेप पे आपने क्या किया, H+ ऐड किया, H+ ऐड किया, तो ये क्या करेगा, O- प्रोटोन ले लेगा, ये भी आपका जो है ये भी आपका प्रोटोन ले लेगा, एंड देन आपका क्या हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दैट इज सैलिसिलिक एसिड। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसेसर है। पहले क्या हुआ आपका, पहले आपका फिनॉल है, फिनॉल ने क्या किया, फिनॉल ने बेस के साथ रिएक्ट किया, बेस ने क्या किया, फिनॉल का एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट किया, फिर सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। अब सोडियम फिनॉक्साइड क्या, उसने क्या किया, CO2 के साथ रिएक्ट किया। CO2 जो है आपका क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर का होता है। CO2 में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के आने का मतलब वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज देखो, फिर ये क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग यहाँ हुई, ये यहाँ आया, इसके पास नेगेटिव चार्ज आया, इसने क्या क्या अटैक किया, ये नेगेटिव चार्ज का होना मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच नेचर का हो गया, और ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। फाइनली इसने अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन हुई, एंड देन फिर आपका क्या हुआ, ये प्रोडक्ट बना। देन ये जो हाइड्रोजन अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसे दिया, देन पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ हुई, एंड देन एरोमेटिसिटी मेंटेन हो गया, एंड देन फाइनली आपका लास्ट में जो H+ है उसके साथ रिएक्शन हुआ, उस O- ने H+ ले लिया, CO- ने भी H+ ले लिया, और आपका 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दैट इज सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये है ओवरऑल प्रोसेस है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बना विद द हेल्प ऑफ कोल्बे रिएक्शन, और रिएजेंट कैसे कैसे यूज हुआ है, ठीक है बच्चे। तो आई गेस कि अब आपको कोल्बे रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और आपको समझ आई चीज़ें, ठीक है बच्चे। तो ये था आज का हमारा डाउट जिसे हमने क्लियर कर दिया है, कोल्बे रिएक्शन। एंड अब ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डाउट के साथ, नेक्स्ट कभी, ठीक है, नेक्स्ट डे, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट डाउट के साथ हम मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, नेक्स्ट नीम रिएक्शन के साथ, ठीक है, और उसका भी सारा डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो बाय बच्चे, टेक केयर।